30 अक्टूबर 2025 मुंबई का पोवाई इलाका, वही शहर जो कभी सपनों की नगरी कहलाता था, आज एक ऐसे हादसे का गवाह बनने वाला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक नामी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बच्चों के ऑडिशन चल रहे थे, एक नई वेब सीरीज के लिए। 5 दिन से ये ऑडिशन चल रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि छठे दिन का सूरज इतनी डरावनी कहानी लेकर उगेगा। तो आज हम बात करेंगे पवई में हुए एक हादसे के बारे में। स्टूडियो में मौजूद बच्चों को बताया गया था कि आज फाइनल सीन शूट होना है। एक होस्टेज सीन, सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा था। हाथ बांध दिए गए, चेहरों पर टेप लगाई गई, लेकिन कुछ ही देर में यह अभिनय असली दहशत में बदल गया। बच्चे घबराने लगे, चीखने लगे और तभी सामने आया उस दिन का असली मास्टरमाइंड, रोहित आर्य, उम्र 50 साल, जो अब सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं बल्कि एक हताश, टूटा हुआ इंसान था। हाथ में रॉड और दूसरी में गन लेकर उसने सभी को बंधक बना लिया। बाहर बच्चों के माता पिता ऑडिशन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। किसी को भनक तक नहीं थी कि अंदर सब कुछ बदल चुका है। घंटों बीत गए। जब दोपहर तक बच्चे बाहर नहीं आए तो एक गार्ड ने अंदर झांका और बस वहीं से पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस, फायर ब्रिगेड, बम स्क्वाड सब मौके पर पहुंच गए। रोहित ने अंदर कैमरे और डिटेक्शन सिस्टम लगा रखे थे। वो चिल्लाया, अगर कोई अंदर आया तो मैं सबको जला दूंगा। पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहित कुछ और ही सोच चुका था। उसी बीच सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो कुछ सवाल पूछ रहा था। सवाल सरकार से, सिस्टम से और उस समाज से जिसने उसे अनसुना कर दिया था। लेकिन उसकी असली मांग क्या थी, ये किसी को साफ नहीं पता चला। वो गुस्से में था, लेकिन भीतर से टूटा हुआ भी। 3 घंटे तक चली नेगोशिएशन के बाद पुलिस की 2 टीमें अलग अलग रास्तों से अंदर दाखिल हुईं। कमांडोज ने उसे सरेंडर करने का मौका दिया, पर उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में रोहित आर्य को गोली लगी सीने में। ऑपरेशन खत्म हुआ, बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन रोहित अब जिंदा नहीं था। एक और सिस्टम से टूटा हुआ इंसान हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब सवाल यह था कि एक पढ़ा लिखा, बैंक में काम कर चुका, समाज सुधार के लिए जीने वाला इंसान अचानक ऐसा क्यों कर बैठा। रोहित का प्रोजेक्ट स्वच्छता मॉनिटर बच्चों को क्लीन इंडिया मूवमेंट से जोड़ने की कोशिश थी। शुरुआत में सरकार ने उसे सराहा, लेकिन धीरे धीरे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी ने सब बिगाड़ दिया। पेमेंट रुके, प्रोजेक्ट को किसी और नाम से रीलॉन्च कर दिया गया। वो बार बार अफसरों के चक्कर काटता रहा, दर दर की ठोकरें खाता रहा। और फिर 45 दिनों की लड़ाई के बाद उसकी उम्मीद टूट गई। वो अपने अंदर के न्याय की आग को बुझा नहीं सका और उसी आग ने उसे एक खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। ऑपरेशन के बाद पुलिस ने इसे सेल्फ डिफेंस में हुई कार्रवाई बताया, लेकिन कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए। क्या ये फेक एनकाउंटर था? क्या एक डिप्रेस्ड आदमी को भी खामोश कर दिया गया ताकि सिस्टम के राज उजागर न हो? इन सवालों का जवाब आज भी अधूरा है। बस इतना तय है, रोहित आर्य चला गया, लेकिन उसके सवाल अब भी जिंदा हैं।